नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। जया एकादशी का महत्व आप सभी जाने। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी पर विष्णु जी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में आपकी जय होती है, यानी कि आपको सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत में खान पान के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। नियम न मानने से पूजा सफल नहीं होती और व्रत भी टूट सकता है। आइए आपको बताते हैं कि जया एकादशी की तिथि कब से कब तक है और साथ ही इसका महत्व और व्रत के नियम भी जानिए। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि 7 फरवरी रात 9:26 से शुरू होगी। 8 फरवरी रात 8:15 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है कि इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्मा हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत भी होता है। जया एकादशी व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन जरूरी है। पूरा लाभ पाने के लिए इन नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान शकलकंद, कुट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं। दूध, दही और फल भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में बाहर की बनी मिठाइयों का प्रयोग न करें और न ही बाहर की बनी चीजें खाएं। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब विष्णु भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाएं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। जया एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन सिर्फ फलाहार का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस पवित्र दिन पर कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। इस दिन चावल खाना मना है। अनाज और नमक भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मसूर दाल भी वर्जित है। इस दिन इन चीज़ों को खाने से बचेंगे और आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपने जया एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन अन्न और नमक सेवन गलती से भी न करें, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। वहीं एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें खाना भी पूरी तरह से वर्जित होता है। इसके साथ ही जया एकादशी के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मंदिर और घर को साफ सुथरा रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। अगर एकादशी का व्रत रखा है तो पूरे दिन नमक और अन्न ग्रहण न करें। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही करें। जया एकादशी के दिन ये काम न करें। जया एकादशी के दिन देर रात तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए,
किसी से कोई वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को न स्पर्श करें और न ही इसमें जल अर्पित करें। जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी का पूजन भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सरल उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल जैसे केला, आम और पीली मिठाई जैसे बेसन लड्डू बहुत प्रिय है और इनका संबंध देवगुरु बृहस्पति से भी है। यदि आप पीले रंग की मिठाइयाँ और फल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है और कुंडली में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। ध्यान रखें कि इस दिन पीली चीज़ों का सेवन न करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विष्णु भगवान या व्रत कर रहे हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराना और उन्हें आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान के रूप में आप अनाज, वस्त्र, फल, गुड़ और तिल आदि प्रदान कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन रात भर जागरण करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और भजन करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और विष्णु लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जया एकादशी के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच में से किसी एक का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्रिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब आपको पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, रावण और हाव भाव माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाना करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें
अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।